बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर किंगडम एनिमलिया से हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फाइलम एस्केलमेंथीज है। फाइलम एस्केलमेंथीज में 5 क्लासेस है। क्लास निमेटोडा, निमेटोमॉर्फा, काइनोरेंका, गैस्ट्रोट्राइका और रोटिफेरा। लेकिन इसमें जो ये वाले फाइला है इसको हम कहते हैं माइनर फाइला। माइनर फाइला जो कि आपके सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है। और जो मेजर फाइलम है ये यहां पे इसमें जो ये फाइलम इसको कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं मेजर फाइला। मेजर फाइलम यहां पे मैंने नाम यूज किया है क्लासेस, यहां पे मैं फाइलम। तो ये आप ज़हन में रखिए कि क्लासिफिकेशन ये जो स्टार्ट से अब तक की टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते हैं। तो जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है तो इसको हम माइनर फाइला है और ये इसमें मेजर फाइलम है। तो ओवरऑल यहां पर इसमें जब हम फाइलम एस्केलमेंथीज पढ़ेंगे तो हमारा सीधा मतलब यही होगा कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फाइलम निमेटोडा। तो आते हैं फाइलम निमेटोडा की तरफ। अब फाइलम निमेटोडा में सबसे पहले इसका जो मीनिंग है मीनिंग ऑफ द फाइलम निमेटोडा, तो ये ग्रीक निमेटोड्स का मतलब है थ्रेड, यानी इसमें और इसको हम कहते हैं पॉइंटेड एंड्स। पॉइंटेड एंड्स, नोकदार सिरे। इसमें मैं एक एनिमल, इसमें जो हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म होगा वो स्कैरस लुम्ब्रिकॉइडिस वो लेंगे। तो अगर मैं इसमें ये इसका मेल है, इसमें जो जेंडर है, सेक्सेस है, वो सेपरेट होते हैं। तो मेल इसमें ये इसका मेल है। मेल में यहां पे आप देखें ये इसका एंटीरियर साइड यानी इसका हेड साइड है और ये टेल है। और टेल आप देख सकते हैं कर्व्ड है और ये इसमें पीनियल सेटाई है, पीनियल सेटाई। और ये यहां पर इसको हम कहते हैं, यहां पे एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल लाइन। और इसकी जो फीमेल है ये लेंथ में ज्यादा है मेल से और इसकी जो टेल है वो स्ट्रेटन्ड है। इसकी जो टेल है वो स्ट्रेटन्ड है और मेल की जो टेल है वो कर्व्ड है, ठीक है। और मेल में ये पील सेटाई भी होते हैं जबकि फीमेल में ये एब्सेंट है। तो ये जो लफ्ज है थ्रेड, तो ये इस तरह बारीक थ्रेड्स की तरह होते हैं, धागों की तरह होते हैं। दूसरा जो नाम है पॉइंटेड एंड्स, तो इसकी जो एंड्स है ये एक शार्प एंड्स है इसके, ठीक है। तो इसके शार्प एंड्स है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये वर्म्स विद द पॉइंटेड एंड्स। तो ये इसका मीनिंग हो गया। सेकंड नंबर पे इसमें जो सिमेट्री है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो सिमेट्री है इक्वल प्रोपोर्शन, बॉडी को टू इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड करना।
ठीक है, उसके बेस पे एक ग्रेड रेडिएटा है और एक ग्रेड बायलेट्रिया है। तो ये ग्रेड बायलेट्रिया में आते हैं, यानी इसमें बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री है। नंबर थर्ड, इसमें बॉडी लेयर्स तो बॉडी लेयर्स के बेस पे जो टू ग्रुप्स है किंगडम एनिमिलिया के, जिसमें डिप्लोब्लास्टिक है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें जो गैस्ट्रोला एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो इसमें आपको 3 लेयर्स मिलेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो ये बॉडी लेयर के आप सिर्फ इतना ही लिखना है कि ये ट्रिपल प्लास्टिक है। नंबर 4, इसका साइज के लिहाज से ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक है, यानी स्मॉलर से लेकर लार्ज साइज अप टू 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर तक इसमें आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इसके बाद इसमें सीलोम, मैंने कहता बॉडी कैविटी को कहते हैं, जो कैविटी मौजूद होती है बिटवीन द गट एंड स्किन, आउटर बॉडी लेयर, इसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सीलोम। तो ये अगर इस एनिमल का मैं क्रॉस सेक्शन, ये पार्ट मैं बाहर प्रेजेंट करूं, तो ये सीलोम ये इसकी जो लेयर है एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से बाद में स्किन और नर्वस सिस्टम बनते हैं, और इसके सेंटर में ये लेयर जो है ये एंडोडर्म है। और एंडोडर्म मैंने बताया था कि एंडोडर्म से जो लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या लाइनिंग ऑफ द गट, तो ये इसकी गट हो गई, और एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम इंटेस्टाइन भी कहते हैं, और स्किन से लेकर एलिमेंट्री कैनाल तक जो स्पेस है इसको हम कहते हैं सीलोम। तो सीलोम के बेस पर जो किंगडम एनिमिलिया है उसके 3 ग्रुप्स है, एस्टिलोमेट्स जिसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, जिसमें प्लेटीहेलमिन्थेस है, और ये जो ग्रुप है जिसमें ये ग्रुप इंक्लूडेड है इसको हम कहते हैं सीडोसीलोमेट। सीडोसीलोमेट, ये सीडोसीलोमेट से, इसमें जो बॉडी कैविटी है इसको हम कहते हैं सीडोसीलोम। सीडोसीलोम, सीडो का मतलब है फॉल्स, और सीलोम है बॉडी कैविटी। अच्छा, फॉल्स का यह मतलब नहीं है
कि ये फुली डेवलप नहीं है, बल्कि ये एक फुली डेवलप कैविटी होती है। लेकिन जहां से जो ट्रू सीलोम है वो जहां से बनती है, ये वहां से नहीं बनती। यहां पे याद रखे, जो ट्रू सीलोम है, ट्रू सीलोम वो बनती है मेसोडर्म से, मेसोडर्म से, ठीक है। और जिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ट्रू सीलोम है उसको हम सीलोमेट्स कहते हैं। फिर वो टू टाइप्स है, एक प्रोटोस्टोम्स है और दूसरा ड्यूट्रोस्टोम्स है, वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ट्रू सीलोम मेसोडर्म से बनती है, जबकि जो फॉल्स बॉडी कैविटी है या सीडोसीलोम है, ये अराइज होती है कहां से? फ्रॉम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील से। दिस इज अ टाइप ऑफ कैविटी which arises from blastocele. ओके, अब ब्लास्टोसील क्या चीज है? ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। इस जगह पे जब स्पर्म और ओवम ये फ्यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, तो एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में फिर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, और इस माइटोटिक डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। वो माइटोसिस जो कि जाइगोट के अंदर होती है। तो ये जो पहली क्लीवेज है वो वर्टिकल है, इससे बने टू सेल्स, और एज रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जो सेल्स बनते हैं उसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो पहली क्लीवेज वर्टिकल, सेकंड क्लीवेज भी वर्टिकल है, तो इसमें फिर 4 सेल बने, 4, और थर्ड क्लीवेज हॉरिजेंटल, 8 सेल बन जाते हैं। फोर्थ क्लीवेज पेरिक्लाइनल, तो यहां पर इसमें कितने सेल्स बने? ये 16 सेल स्टेज है। इसके बाद इरेगुलर क्लीवेजेस होती है, और इससे एक सॉलिड मैस ऑफ सेल, एक सॉलिड बॉल होता है, और इसमें हर जगह पर सेल, सॉलिड का मतलब है कि इसमें हर जगह पर सेल्स है, कोई भी खाली जगह या स्पेस नहीं है इसमें। तो इस स्टेज को हम कहते हैं मोरोला, और इसकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं मोरोलेशन। फिर इसमें कुछ सेल्स डिसइंटीग्रेट, लाइसिस होती है कुछ सेल्स की। जब कुछ सेल्स की लाइसिस होती है तो एज ए रिजल्ट ऑफ लाइसिस ऑफ द फ्यू सेल्स, इसमें अब आपको इसमें एक कैविटी नजर आएगी, और इस कैविटी में न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड होता है, खुराक होती है इसमें एम्ब्रियो के लिए। तो इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और जब ये कैविटी अपीयर हो जाती है, अब हम इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोला स्टेज, और इसकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। इसके बाद इसमें सेल्स रीअरेंज होते हैं, और इसमें 3 लेयर्स बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और फिर हर लेयर से हमारे जो बॉडी सिस्टम्स है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारे बॉडी सिस्टम्स बनते हैं। तो ट्रू सीलोम मेसोडर्म से बनती है, जबकि जो सीडोसीलोम है वो अराइज होती है कहां से? ब्लास्टोसील से अराइज होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो ट्रू सीलोम, फिर बाद में हम इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन जो सीडोसीलोम है, सीडोसीलोम में एक तो टुवर्ड्स द गट, यानी इनर साइड पर, यहां पर
यहां पर होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है, और बाहर की तरफ इसमें मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स होते हैं। तो बाहर की तरफ ये मस्कुलेचर है, यानी मस्कुलर लेयर है बाहर की तरफ। तो ये पॉइंट याद रखें कि ऑन द इनर साइड ऑफ द सीडोसिलोम, यानी इनर साइड का मतलब है टुवर्ड्स द गट और एलिमेंट्री कैनाल, टुवर्ड्स द गट। इसमें इनर साइड पर हमने कहा, ये पॉइंट नोट करें, एमसीक्यूज में आते हैं। इनर साइड पर इसमें क्यूटिकल है और आउटर साइड पर यहां पर मसल लेयर है, और ये जो दरमियान में स्पेस है इसको हम कहते हैं सीडोसिलोम। सीडोसिलोम हम इसको कहते हैं, और इसमें लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, यानी सेल जिसमें लार्ज वैक्यूल होता है, लार्जर वैक्यूल होते हैं। सेल है, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स भी होंगे, मैं सिंपल रिप्रेजेंट करूंगा। इस वैक्यूल के अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है, और इस सीलोमिक फ्लूइड में, इस सीलोमिक फ्लूइड का क्या काम है? इस सीलोमिक फ्लूइड का काम है इट प्रोवाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप किंगडम एनिमिलिया में स्केलेटन को देखें तो टोटल किंगडम एनिमिलिया में 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो जिन एनिमल्स में बोन्स और कार्टिलेज नहीं होते या एक्सोस्केलेटन नहीं होता, तो उसमें एक वाटर कंटेनिंग और फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी होती है जो कि बॉन्डेड होती है बाय मस्कुलर लेयर। ठीक है, तो इस स्केलेटन को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अगर ये फ्लूइड यहां पे ना होता तो जब ये मूवमेंट करते, ये मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो अगर ये फ्लूइड ना होता और ये मसल कंट्रैक्ट करते तो ये इसकी जो बॉडी है सिकुड़ जाती। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द कंट्रैक्शन ऑफ दिस लेयर विच इज द मस्कुलर लेयर। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये इसका सीडोसिलोम है। बाकी इसमें आपको, ये तो एंडोडर्म से बनती है, ये एक्टोडर्म से, एक्टोडर्मल लेयर है, और जो हमारे बाकी सिस्टम्स ये मेसोडर्म से बनते हैं। तो ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स है, ट्रूसिलोम में आप उस जगह पे पढ़ेंगे जब हम ट्रूसिलोमेट स्टार्ट करेंगे कि उसमें हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियल लेयर है। ठीक है, जबकि ये विदाउट एनी मेजेंट्री और पेरिटोनियम ये फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं जो बॉडी ऑर्गन्स है इस कैविटी में। ठीक है, तो ये इसका जो सिलोम है जिसको हम कहते हैं सीडोसिलोम, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, व्हाट इज सीडोसिलोम। तो ये क्या चीज है? ये है अ टाइप ऑफ कैविटी विच अराइजेस फ्रॉम द ब्लास्टोसील, अनलाइक द ट्रूसिलोम जो कि वो बनती है मेसोडर्म से। ठीक है, तो ये इसके सिलोम हो गए। अब हम इसमें पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system of nematoda.
डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले तो ये है ट्यूब लाइक है। आपको मैंने बताया था कि टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में किंगडम एनिमलिया में, एक सैक लाइक है जो कि हमने प्लेटीहेलमिन्थेस में और सिलेंट्रेट्स में पढ़ा था। सिलेंट्रेट में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी और प्लेटीहेलमिन्थेस में भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, इंजेक्शन ऑफ द फूड यानी माउथ के तौर पर रोल प्ले करती है और एनस के तौर पर भी वो ओपनिंग रोल प्ले करती है। लेकिन जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्टार्ट होता है विथ माउथ एंड एंड होता है एट एनस। एस के एंड पे एनस होती है। तो सच अ टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये इसके अलावा ये जस्ट लाइक इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है तो वो जस्ट लाइक ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अब मैं आपको प्रेजेंट करवाता हूं। ये फर्स्ट करे एक राउंड वर्म है, इसको हम ऐसे डाइसेक्ट करते हैं, यानी इसकी जो स्किन है वो उसको ओपन करते हैं। तो डाइसेक्ट करने के लिए यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। ये इसकी स्किन हमने ओपन कर दी है। अब ये सारा क्या चीज है, ये सीडोसीलोम है, ये है सीडोसीलोम। ये इस तरह गोल ट्यूब है, ठीक है। और इसके अंदर एक और ट्यूब है, यहां पर इसका माउथ है, माउथ। और माउथ के अंदर लिप्स होते हैं, लिप्स, ठीक है। तो मैं वो दिखाता हूं इसमें। तो ये जो ट्यूब है माउथ के बाद यहां पे फेरिंग्स है, ठीक है। तो ये इसका फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स है। ये इसकी मिडगट है जो कि इंटेस्टाइन के तौर पर भी है और स्टमक के तौर पर भी है। ये इसकी हाइंड गट है, हाइंड गट। तो ये इसमें जो पार्ट्स है, पार्ट्स में इसमें एक फोरगट है, फोरगट में इसका माउथ है, माउथ के अंदर लिप्स होते हैं। अगर ये माउथ में प्रेजेंट करूं, इसको इधर मैं प्रेजेंट करके दिखाता हूं, तो ये इस तरह माउथ है इसका। इसमें इसमें ये लिप्स है, ये लिप्स हो गए। डॉर्सल है और टू लेट्रोवेंट्रल है, ऊपर वाला डॉर्सल है और ये बाकी जो लेटरल साइड पर है, ये हमारे जो साइड, इसको हम लेटरल
ये जो फ्रंट साइड ये वेंट्रल है और जो बैक साइड है इसको हम डोर्सल। तो ये डोर्सल लिप है और ये लेट्रोवेंट्रल है, लेटरल साइड पर भी है और वेंट्रल साइड पर है। और यहां पर इसकी डेंटेशन, छोटे छोटे दांत होते हैं। इसको हम कहते हैं डेंटिकल्स, ठीक है। तो फोरगट में माउथ है और फेरिंक्स है, और फेरिंक्स एज अ सक्शन पंप, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे रेडियल मसल्स। इसमें जो फेरिंक्स है, क्योंकि ये पैरासाइट है, इसमें भी एंडोपैरासाइट्स है, और ये ह्यूमंस के जो टिश्यू है, जो होस्ट है, उसके साथ अपने माउथ को अटैच करते हैं और ब्लड को सक करते हैं या फूड को सक करते हैं। तो सक्शन के लिए इसका जो फेरिंक्स है वो इंतहाई एडाप्टेड है। इसमें मसल्स होते हैं जो कि एज ए सक्शन पंप के तौर पर रोल प्ले करते हैं। सेकंड नंबर इसमें मिडगट है। मिडगट से एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? खुराक का बॉडी में ब्लड में शामिल हो जाना, ठीक है, बॉडी का हिस्सा बन जाना। और नंबर थर्ड हाइंड गट है। तो हाइंड गट में एक इसमें रेक्टम होती है जिसमें फीसेस स्टोर होते हैं, एक्सक्रीटा स्टोर होते हैं, और एक इसमें एजेशन के लिए फीमेल में एनस होती है और मेल में क्लोइका होता है, ठीक है। एनस जो है ये ओनली एक्सक्रीटरी इन फंक्शन है, इसका रोल सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल होता है ये, जबकि क्लोइका ये एक्सक्रीशन के लिए भी है और रिप्रोडक्शन के लिए भी है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं इसको एक्सप्लेन करवा भी दूंगा, ठीक है। तो क्लोइका और एनस में फर्क है। तो इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। सेकंड, फिर उसके बाद इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दोनों एब्सेंट है। तो नेक्स्ट है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दोनों एब्सेंट है इसमें, और अभी तक हमने पहले भी जितने फाइल पढ़े हैं सब में एब्सेंट था, ठीक है। तो ये एब्सेंट है, ये पॉइंट्स नोट कर लिया करें एन इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा सिस्टम कौन से ग्रुप में किस तरह है, कौन सा एब्सेंट है, कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों एब्सेंट है, और जो गैसियस एक्सचेंज है बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, बॉडी सरफेस के जरिए सिंपल डिफ्यूजन से होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और रिस्पायरेशन जो है इसमें वो एनेरोबिक है, क्योंकि ये तो पैरासाइट्स है हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर होते हैं, और ऑर्गन्स में हमारी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो तो बहुत कम अमाउंट में होती है या नहीं होती, तो लिहाजा जो एंडोपैरासाइट्स है ज्यादातर एनेरोबिक होते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में मैं स्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस में इसको दिखाता हूं। तो नर्वस सिस्टम में ये मैंने सिर्फ इसका जो एंटीरियर रीजन है, एंटीरियर जो हेड पार्ट है इसका वो मैंने लिया है। फेरिंक्स, ये जो रीजन है इस रीजन से फेरिंक्स से
फेरेंक्स के इर्द गिर्द एक रिंग होती है, इस रिंग को हम कहते हैं सरकमफेरेंजियल रिंग, या सिंपली आप इसको कह सकते हो नर्व रिंग, ठीक है। और लब से लग रहा है नाम से कि ये सराउंडेड है फेरेंक्स रीजन से, फेरेंक्स से, ठीक है, उससे सराउंडेड है। और यहां से इसमें बच्चे ये देखे, ये इसके पोस्टीरियर नर्व कॉर्ड्स है, नर्व कॉर्ड्स, और ये इसके एंटीरियर नर्व कॉर्ड्स है। ये जो पोस्टीरियर है इसमें ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है, इस तरह हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इसी तरह ये नर्व कॉर्ड एराइज ये ब्रेन के तौर पे काम करते हैं। और ये लेटरल है, लेटरल, ठीक है। और ये जो मैंने गोल गोल बनाए हैं ये सारे, इसको हम कहते हैं गेंग्लिया। गेंग्लिया किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, एज ए मिनी ब्रेन के तौर पे रोल प्ले करते हैं। तो एंटीरियर जो इसमें, एंटीरियर में कौन से पार्ट्स है? लिप्स है। तो ये एंटीरियर जो नर्व कॉर्ड है ये ऊपर ऑर्गन जो हेड ऑर्गन है उसकी तरफ उसको सप्लाइड है, और ये जो है ये हमारे डोर्सल जो पोस्टीरियर साइड है उसमें जो ऑर्गन है उसको सप्लाइड है। तो जो नर्वस सिस्टम है ये किन चीजों से बना? ये बना एक नर्व रिंग है, नर्व कॉर्ड्स है और गेंग्लिया है, गेंग्लिया। अच्छा, जो नर्व कॉर्ड्स है इसमें, तो नर्व कॉर्ड्स इसमें कौन कौन से है ये मैंने आपको बताया कि इसमें नर्व कॉर्ड्स डोर्सल साइड पर है, वेंट्रल साइड पर है और लेटरल साइड पर है, लेटरल साइड पर इसके नर्व कॉर्ड। और इसमें जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। तो सेंस ऑर्गन इसमें लिप्स है और इसमें पेपिला, छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होती है, पेपिला हम इसको कहते हैं। और एनल रीजन पर भी पेपिला होते हैं, छोटे राउंडेड आउटग्रोथ्स होती है, और लिप्स पर भी जो मैंने यहां पे दिखाई है ये सारे पेपिला है, पेपिला है, ठीक है। तो ये इसका नर्वस सिस्टम हो गया। इसके बाद इसमें इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले इसका लोकोमोशन, लोकोमोशन, तो लोकोमोशन में इसमें ये मसल्स के जरिए मूवमेंट करते हैं, मसल्स,
और मसल इसमें आपको मिलेंगे 4 बैंड्स की शक्ल में। एक है 2 इसमें डोर्सोलेटरल है, डोर्सल साइड और लेटरल साइड पे है, और 2 इसमें वेंट्रोलेटरल है, वेंट्रोलेटरल है, ठीक है। जबकि इसमें सर्कुलर मसल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलर मसल्स इसमें एब्सेंट है। अच्छा, सर्कुलर मसल्स का फायदा क्या है? ये मसलन ये एक वॉर्म है, इसके जो इस तरह सरकमफ्रेंस से इस तरह सराउंडेड होते हैं, सर्कुलर है, जो इस तरह है स्टार्ट से लेके लॉन्गिट्यूडनल अरेंज है, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो इसमें ये जो डोर्सल अपर साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है और लैटरल पे है, ठीक है। तो ये जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये इसमें इस तरह लोकोमोशन इस तरह वेव बनती है, ठीक है। यहां पे फर्स्ट करें, ये कंट्रैक्शन हो गई है, कंट्रैक्शन, और यहां पे ये मसल रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्सेशन। तो इन मसल के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इसमें एक वेव बनती है और इसके जरिए ये रेंगता है एक अपने सबस्ट्रेटम पे, ठीक है। तो इसमें ये लोकोमोशन है। इसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहां पे आप देखें, इसमें मेल को हम कैसे पहचानते हैं? इसकी जो टेल है वो हुक शेप्ड है, कर्व्ड है, जबकि फीमेल की जो टेल है, ये फीमेल है, जो टेल है वो स्ट्रेटन्ड है, सीधी है। तो इसमें यहां से पता चल रहा है कि इसमें सेक्सेस सेपरेट है, सेपरेट है। इसको हम कहते हैं डाइशियस, ठीक है। डाइशियस, डाई मतलब 2, इशियस मीन होम्स, यानी मेल के लिए अलग एक ऑर्गेनिज्म है मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम अलग ऑर्गेनिज्म में है। इसके जो अपोजिट है वो हर्माफ्रोडाइट है या मोनोशियस, जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों सिस्टम्स मेल एंड फीमेल सिस्टम मौजूद थे, ठीक है। उसमें हमने हर्माफ्रोडाइट हमने स्पॉन्जेस में भी है और प्लेटिहेलमिन्थेस में भी है, ठीक है। तो ये इसमें जो दरमियान में हमने सिलेंटेट्स पढ़ा था, उसमें जो हमने मेडूसा पढ़ा था, वो उसमें सेक्सेस सेपरेट थी। तो ये इसमें सेक्सेस जो है ना वो सेपरेट है, और हम पहचान इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में सेक्सुअल मीन जेंडर, मेल और फीमेल, डाई मीन 2, मॉर्फ मीन शेप, यानी इसमें हम मेल और फीमेल की फर्क कर सकते हैं, दोनों का फर्क कर सकते हैं। इसमें जो मेल है, जो मैं यहां पे एग्जांपल स्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस, तो स्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस में मेल ये 6 to 12 इंचेस है और इसमें कर्व टेल होती है, कर्व टेल, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है, इसमें क्या चीज है? एक तो ये मैं यहां पे टोटल जो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहां पे मैं प्रेजेंट करवाता हूं। ये हमने एक डायसेक्टेड स्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस लिया,
डायसेक्टेड। इसमें यहां पर ये इसमें ये टेस्टिस है, सिंगल को हम कहते हैं टेस्ट, आई से लिखेंगे टेस्टिस। ये स्पर्म डक्ट है, या इसको हम कहते हैं वेसा डिफरेंस। ये सेमिनल वेजिकल है, सेमिनल वेजिकल है। तो ये इसका ही रेक्टम है, रेक्टम। अब यहां पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां पे कंबाइंड है। मैंने बताया था क्लोएका है मेल में, तो क्लोएका एक्सक्रीशन जो एंड पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का एंड पॉइंट यहां पे कंबाइंड है। तो ये डुअल रोल है इसका, एक एक्सक्रीशन और एक रिप्रोडक्शन। तो यहां से डक्ट निकलती है, इसको हम कहते हैं एजेकुलेटरी डक्ट। एजेकुलेटरी डक्ट। और यहां पे ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं क्लोएका, क्लोएका। और इस क्लोएका में यहां पर 2 पीनियल सेटाई होते हैं, इसको हम कहते हैं पीनियल सेटाई। ये जो पीनियल सेटाई है ये यूज होते हैं टू ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है, इसके लिए यूज होते हैं। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसमें सिंगल टेस्टिस है, सेकंड नंबर पे स्पर्म डक्ट है, थर्ड नंबर पे सेमिनल वेजिकल है, फोर्थ नंबर पे एजेकुलेटरी डक्ट है, और फिफ्थ नंबर पे पीनियल सेटाई। ठीक है, तो मेल को हम आसानी से पहचानते हैं कि इसमें कर्व टेल होती है और पीनियल सेटाई होते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो यहां पे मैं ड्रा करता हूं। फीमेल की जो टेल है वो स्ट्रेट है, ये हमने एक डाइसेक्टेड जो स्कैरस लुब्रिकाइडस है वो लिया, यहां पर इसमें बिल्कुल इस पोजीशन में यहां पे स्टार्ट होते हैं हेड के करीब, ये है, इसको हम कहते हैं गोनोपोर या वल्वा, और ये गोनोपोर लीड्स टू द वेजाइना जो कि रिसीव करता है पीनियल सेटाई को ड्यूरिंग कपुलेशन। ठीक है, तो ये इसमें आगे
इसको हम कहते हैं यूट्रस। तो एक यूट्रस इस साइड पे और एक इस साइड पे, 2 यूट्री है इसमें। और यूट्रस के बाद यहां पे एक और डक्ट है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। और ओविडक्ट के बाद है इसमें ये है ओवरी। तो दोनों साइड पे ये सिस्टम है। तो फीमेल जो टेल है वो तो स्ट्रेट है, और इसमें आपको मिलेंगे 2 ओवरीज विच आर हाईली कॉइल्ड, 2 ओविडक्ट्स। ओवरी में ओम बनता है वो यहां पे आएगा। इसके अलावा 2 यूट्री जो यूट्रस है इसमें, और वेजाइना है, और इसके बाद गोनोपोर है। गोनोपोर जो फर्टिलाइजेशन है इसमें, फर्टिलाइजेशन वो इसमें इंटरनल है, और ये ओविपेरस है। ओविपेरस एक फीमेल के बॉडी में एक वक्त में 27 मिलियंस तक एग्स होती है। एक फीमेल के बॉडी में एक वक्त में ये 27 मिलियन एग्स होते हैं इसमें, और एक ही वक्त में ये 2 lakhs तक एग एट अ टाइम, एक वक्त में 2 lakhs तक ये एग्स ले कर सकते हैं। तो ये इसमें ये ओविपेरस एग्स ले करते हैं। अच्छा, तो ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। एक सिस्टम जो हमने डिस्कस नहीं किया इसमें वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो भी मैं करवाता हूं इसमें। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इसमें ये एच शेप्ड होता है, और ये एराइज होता है फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, दैट इज, उसको हम कहते हैं रेनेट सेल। ठीक है, इसमें इस तरह लेटरल डक्ट्स होती है, ये लेटरल डक्ट्स है जो कि लेटरल साइड इस तरह साइड से ये पास होती है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो ये पोस्टीरियर लेटरल डक्ट्स है, ये एंटीरियर है डक्ट्स, और ये ट्रांसवर्स है, जिस तरह मैंने बताया एच शेप्ड है। तो ये ट्रांसवर्स डक्ट्स है। ये इसका चूंकि एक सेल से बना है सेल है, तो इसका न्यूक्लियस है। तो जो एक्सक्रीटा होता है वो बॉडी से कलेक्ट, चूंकि इसमें सिलोम है, तो जो सिलोम के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती है ऐसे आते हैं। ये इसका एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी पोर है। ठीक है, और ये एक्सक्रीटरी पोर डोर्सल साइड पर होती है, डोर्सल साइड पर है, नियर हेड, हेड के करीब। ठीक है, तो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो
ये इसमें हमारी डिस्कशन थी। इसमें जो लार्वा है, इसमें लार्वा बाकायदा इसमें मौजूद है। इस लार्वा को हम कहते हैं रेप्डेटिफॉर्म लार्वा। रेप्डेटिफॉर्म लार्वा इसमें मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ जो इसके फिजियोलॉजी थी कि किस तरह ये मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, अब इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं लास्ट में। इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, जो आप इसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो। तो इंपॉर्टेंस में ये मेडिसिनली भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट निमेटोड्स पैरासाइट्स, इंपॉर्टेंट निमेटोड्स पैरासाइट्स जो कि एंडोपैरासाइट्स है ह्यूमंस में स्पेशली। तो इसमें सबसे पहले स्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस है। ये ह्यूमंस के ये कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड सारे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता, इन्फेस्टेशन इसमें होती है इससे। ठीक है, तो इसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फ्रीली पड़ा होता है, फ्रीली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर डायरेक्टली फ्रीली पड़ा होता है। तो ये एक स्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस है। बाकी इसके जो साइज है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसमें। सेकंड नंबर इसमें एंटीरोबियस वर्मिक्युलरस, ये इसको हम कॉमनली पिनवॉर्म्स कहते हैं, काफी बारीक होते हैं पिनवॉर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कोलोन में, सेकम में और अपेंडिक्स में, और ये सारे कौन से पार्ट से, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये वॉर्म आपको मिलेगा ह्यूमंस के। इसकी जो ग्रेविड फीमेल है, ग्रेविड फीमेल किसे कहते हैं, वो फीमेल जिसके पेट में जो बैच ऑफ एग्स है वो मैच्योर हो जाए, एग्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए और वो रेडी टू ले एग्स। ठीक है, तो फिर हम उसको कहते हैं ग्रेविड फीमेल। तो वो ड्यूरिंग नाइट ये आती है पेरिएनल एरिया में और वहां पे क्या करती है, ले एग्स को ले करती है। ठीक है, और फिर वो एग्स जो है ना हैंड्स, फिंगर्स और बेड शीट्स के जरिए दोबारा ह्यूमंस के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है। और जब ये एग्स को ले करती है, पेरिएनल जो एनल मेम्ब्रेन है उस पे एग्स ले करती है, तो इससे क्या होता है, इचिंग यानी खारिश और इंसोम्निया, इंसोम्निया में नो स्लीप, नींद नहीं आती, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। ठीक है, तो भूख ना लगना ये इसके सिम्टम्स में आते हैं। फिर ये मसले। नंबर थर्ड पे इसमें जो इंपॉर्टेंट पैरासाइट है वो है फाइलेरियल वर्म्स।
इसमें वो चिरेरिया बेनक्रॉफ्टी एग्जाम्पल है, और ब्रोगिया मलाई। ये कास करते हैं एलिफेंटिएसिस। इसमें स्वोलन, ये एक्चुअली ब्लॉक करता है ह्यूमंस में लिम्फेटिक सिस्टम को। हम इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे, जो कि बॉडी फ्लूइड को रिटर्न करता है ब्लड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वोलन लेग्स, स्क्रोटम एक्सेट्रा, ये स्वेल हो जाते हैं, जिस तरह एलिफेंट का पांव होता है, वहां से ये टर्मिनोलॉजी निकली है। और नंबर 4 पे इसमें है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल। इसको हम हुकवॉर्म कहते हैं नॉर्मली, हुकवॉर्म्स। ठीक है, इसकी जो टेल है वो हुक्ड होती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये वॉर्म्स होते हैं, और ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं टू विलाई टू ऑब्टेन फूड। विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिससे हमारी इंटेस्टाइन से खुराक हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। अब ये डायरेक्ट उस विलाई से मुंह के जरिए इस तरह अटैच होते हैं, उससे ब्लड सक करते हैं। तो जो खुराक है, आप खुराक खाते हो, वो खुराक आपसे ये चीजें खा जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन ग्रो नहीं करते, क्योंकि खुराक तो जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, वो तो ये खा जाते हैं। और इसमें रिटार्डेड ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो मुतासिर हो जाती है, कद जो है ना वो छोटा रह जाता है। और नंबर 5 पे इसमें है निकेटर अमेरिकनस। निकेटर अमेरिकनस ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये ब्रेक करता है इंटेस्टिनल वॉल को, जो इंटेस्टाइन की वॉल को, टू टेक सेल डेब्रिस। जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है, उसकी सेल को तोड़ता है मुंह के जरिए, उसको खा जाता है। तो ये भी जो रिटार्डेशन, ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये इसमें जो ह्यूमंस के अंदर जो पैरासाइट्स है, निमाटोड पैरासाइट्स, तो ये मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हो गए। इसके अलावा जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो सॉइल निमाटोड्स है, निमाटोड्स, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस डिजीजेस। ये प्लांट के रूट्स में काफी सारे मिलियन ऑफ निमाटोड्स होते हैं। एक जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है, उससे जब वो नेक्स्ट प्लांट को विजिट करेगा तो वो अपने साथ पैथोजेंस को भी ट्रांसफर करता है। लेकिन इसकी कुछ बेनिफिशियल भी है। ये क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन करता है, ब्रेकडाउन करता है ऑफ डेड मैटर। जो डेड बॉडीज है सॉइल में, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, उसको ब्रेकडाउन करता है, और वो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, और इससे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है।
तो ये ऑल अबाउट ऑलमोस्ट जो सारे टॉपिक्स थे हमने इसमें कवर किया, इसकी फिजियोलॉजी और नेमाटोड्स की जो इम्पोर्टेंस है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।